फैसल वाडा साहब अपनी जिस आपका पार्टी तहरीक इंसाफ की कंट्राडिक्शंस को खोल खोल कर बयान कर रहे हैं, उसका जवाब तो ये आ गया कि पॉपुलर वोट इमरान खान साहब के साथ आ गया, तो उसका जवाब तो ये है। लेकिन जिस चीज़ का जवाब अहमद अवैस साहब नहीं आया और जो वाडा साहब बार बार कह रहे हैं कि अगर आपको 2/3 भी मिल जाती तो आपने जो जिस तरह का फटेबाजी की इस्टेब्लिशमेंट के साथ, शायद उसकी मौजूदगी के अंदर आप कभी भी प्राइम मिनिस्टर आपका ना बन सकता, या अभी भी आपकी गवर्नमेंट इसलिए नहीं बन पाए। ये रियलाइजेशन आपको है कि अगर आप थोड़ा इस्टेब्लिशमेंट से उस तरफ आ जाते, अभी भी अगर आप चीज़ों को रिकनसाइलेशन की तरफ लेके जाएं, जैसे गंडापुर साहब की तैनाती को बड़ा अग्रेसिव स्टेप देखा जा रहा है इमरान साहब की तरफ से, तो मामला पाकिस्तान के और तहरीक इंसाफ दोनों के हक में बेहतर हो सकते थे या हो सकते हैं सर? अहमद वैसा देखिए, बात यह है कि वाडा साहब का एक अपना अंदाज़ है, बहरहाल उनको हक है अपने अंदाज से बात करने का, क्योंकि एक ज़माना था कि वो एक टॉक शो में आए थे और उन्होंने आर्मी बूट जो है वो टेबल के ऊपर रख के उसको बजाया था। और मुझे वो याद आ रहा था, उस वक्त वो ख्रोशियफ जब प्राइम मिनिस्टर थे सोवियत यूनियन के, और उस वक्त वो अमेरिका से कमज़ोर थे मिलिटरीली, तो वो अपने आप को इम्प्रेशन देते थे कि दे आर द मोस्ट पावरफुल पर्सन। तो उन्होंने सिक्योरिटी काउंसिल में मीटिंग के दौरान अपना जूता जो है वो टेबल के ऊपर मारा था और एरोगेंस दिखाई थी अपनी। अच्छा। और उसके बाद ये दूसरा वाक़या वाडा साहब ने किया यहाँ पर, तो ये अच्छी बात नहीं है। बहरहाल मैं आपको सामने इस बात का कहता हूँ, बात यह है कि इस्टेब्लिशमेंट हो या कोई बात हो, इस्टेब्लिशमेंट हो, कोई अदारा हो, वो फौजी अदारा हो, सिविल अदारा हो, ये तमाम के तमाम जो है ना जी कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर है, और कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर जो हुकूमत बनती है उसके ताबे हैं। हुकूमत कंट्रोल करती है इनको, एस्टेब्लिशमेंट को भी कंट्रोल करती है और तमाम अदारों को कंट्रोल करती है। हाँ, ट्राइकोटमी के अंदर जुडिशरी एक इंडिपेंडेंट अदारा है, पार्लियामेंट एक इंडिपेंडेंट उसका एक सही है एक अदारा है, और फिर एग्जीक्यूटिव है जो हुकूमत है। तो हमें उसी हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन को अपहोल्ड करना है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन को अपहोल्ड नहीं करना तो फिर जो वाडा साहब कहते हैं वो माननी पड़ेगी बात हमें, कि जी फौज से आप दुश्मनी ना लो, फौज से आप कन्फ्रंटेशन ना लो। दुश्मनी कोई नहीं ले सकता, क्यों लेंगे दुश्मनी हम फौज से? फौज को हम फीड करते हैं। पाकिस्तान की यह गरीब कौम अपने मुंह से निवाला निकाल के फौज को फीड करती है, प्यार करते हैं उनसे, उनकी इज्जत करते हैं, और इज्जत करना चाहते हैं इसलिए कि इंडिया एक इतना बड़ा मुल्क है और हमारी फौज उनसे ज़्यादा मुशाक है, ज़्यादा अच्छी ट्रेंड है, अच्छा इक्विपमेंट हमने उनको लेकर दिया है। इसलिए तो नहीं लेकर दिया कि हम उनसे नफरत करें, इसलिए ये बातें ज़हन से निकाल देनी चाहिए बिल्कुल। हाँ, हमें असूल के मुताबिक और एक ज़ाब्ते के ऊपर चलना है। हर कोई अपने अपने मुकाम पे अच्छा लगता है जी, बिल्कुल, और ये हमें पैदा करनी पड़ेगी पाकिस्तान की स्मूथ सेलिंग के लिए। बिल्कुल ठीक, वरना एक जमाना था कि बार बार यहाँ coup d'etat होता था। वैसा चलो वो जमाना खत्म हुआ। अब ये जो आ रहा है डेस्पोटिज्म का जमाना आ रहा है, हमें इसको भी खत्म करना है। बिल्कुल ठीक है सर, हम इज्जत करना चाहते हैं और इज्जत से देखना चाहते हैं हीरो बनाकर। पॉइंट आ गया सर, तरीका ये नहीं है, तरीका वो है कि आइन। फैसल साहब, वैसा जरा फैसल साहब की बात सुनिए जी। देखिए कामरान शाह साहब जी, देखिए कामरान शाह साहब, देखिए मुझे ट्विस्ट करने से या वो बूट का, देखिए मुझे तो मेरे अंदर जुर्रत थी, मैंने बूट रखा भी और अल्लाह की मेहरबानी अभी भी जुर्रत है, बूट उठा के मारना भी जानता हूँ। तो मेरी बड़ी अग्रेसिव साइड है और बड़ी क्लैरिटी से मैं अपनी चीज़ें चलता हूँ। लेकिन आज जो ज़बान इस्तेमाल की जा रही है कि हम अपना निवाला खिलाते हैं, किसको खिला रहे हैं भाई? जो बॉर्डरों पर शहादतें दे रहे हैं 20-20, 22, 18 साल के लोग, बुरी बात नहीं है। उनकी वजह से आप इधर हुकूमत करते हैं और आज आप बातें कर रहे हैं कि हम उनको रोटी खिलाते हैं। और भाई रोटी खिलाने वाली बात अल्लाह की है, ये बजट गलत बात नहीं है, ले रहा हूं मैं। नहीं है इस बजट के अंदर सारे इदारों के अंदर तनख्वाहें जाती हैं, बावजूद हम कोर्ट को भी जाती है, फौज को भी जाती है, पुलिस को भी जाती है। हमारी ना करें, ये अभी भी जहर ना उगले, इस उम्र में भी जहर ना उगले, इस उम्र में अच्छी बात करें, पहले किसी को बेइज्जती करें और फिर क्या हम हीरो बनाना चाहते हैं। फैसल भाई, बात ये कि हम इस बात खड़े हो, फौज से हम सब मोहब्बत करते हैं, वैसा ये भी कह रहे हैं कि जी आखिरी चीज एक बार सर, ये ड्रामेबाजी ना करें सर। मोहब्बत तब की थी जब आपने बेइज्जती किस बात की? उनको आग लगा दी, आप कोर कमांडर के दफ्तर में घुस गए, उस वक्त आपको शर्म नहीं आई, उस वक्त आपको मोहब्बत नहीं नजर आई? घुसे, आज आप ड्रामे कर रहे हैं, गुस्से होते हैं, आज आप मोहब्बत की बातें कर रहे हैं, लोगों के पैर पड़ने की बातें कर रहे हैं। अगर हम कोर कमांडर के ऑर्केस्ट्रेटेड प्लान था, झूठा प्लान था ये। एक मुल्क के अंदर रहते हैं, इसके अंदर जो बजट बनता है वो पॉलिटिशियन को भी मिलता है, बात है, आप एक सुप्रीम कोर्ट को भी मिलता है, ये क्या माइंडसेट है आप लोगों का? व्हाट आर यू ट्राइंग टू प्रूव?
अभी भी आप और क्या? वही काम करने जा रहे हैं जो 9 मई में हुआ। सर, इस उम्र में मदर आपको साहब, शर्म आनी चाहिए बात करने से पहले। मदर साहब, Don't try- मदर साहब, सर थोड़ा टेम्परेचर कूल डाउन करते हैं जी मदर साहब। कामरान, देखिए फैसल को ये समझना चाहिए पीटीआई अच्छी पॉलिटिक्स कर रही है, गलत पॉलिटिक्स कर रही है, पीटीआई क्या कर रही है, ये पीटीआई का मैटर है ना, ये फैसल वाडा का मैटर तो नहीं है। तो सर फिर आप तज्जिया क्यों दे रहे हैं भाई बैठकर? तो मैं भी तो तज्जिया दे रहा हूं मजहर साहब। मेरे भाई को मैं सेंसिटिव क्यों है? मैं आप जैसे एनालिसिस दे रहे हैं, ओपिनियन दे रहे हैं, मैं भी ओपिनियन दे रहा हूं। इट इज नॉट माय ब्लडी लुकआउट कि पीटीआई क्या कर रही है, पीपल्स पार्टी क्या कर रही है, फिर आपका भी कोई लुकआउट नहीं है। आप कौन है जिसके बात एनालिसिस आप कर रहे हैं? एंड हाउ कैन यू ऑब्जेक्ट ऑन माय एनालिसिस? फैसल भाई थोड़ा ठंडे हो जाए यार, ये बात गलत की आपने। फैसल क्या हो गया तुम्हें? क्या हो गया तुम्हें? क्या कर रही है पीटीआई? क्या वो कर रही है? भाई पीटीआई हमने बुक की है, इस तरह की टोन ना आपने रुपया खर्च किया है, ना आपने मेरे भाई, फाइनेंशियली ये क्या हो गया यार तुम्हें? मतलब तुम क्या रेटिंग के चक्कर में जो चीज चाहोगे सुन लिया जाएगा? नहीं सर, मुझे प्रॉब्लम नहीं है। ये इस तरह बात की जाती है क्या? ये किस तरह इस तरह बात की जाती है क्या? पीटीआई क्या कर रही है, पीटीआई वो कर रही है, तो ये इस तरह बात की जाती है? मैंने स्टोन में बात की थी। कमाल है आपका सर। मैंने तुमसे स्टोन में बात की थी। मैंने मजहर साहब, मैं तो क्योंकि कमाल कर रहे हो।